अल्लाह उस बंदे पर अपनी खुसूसी रहमत फरमाए जो चीज़ बेचते हुए नरमी करता है, जो चीज़ खरीदते हुए नरमी करता है। असी कहने दंदां थले पसीना आ जाना चाहिए दुकानदार नूं। दुकानदार दे नाल चीज़ खरीददियां सुन्नत है जी बहस करना। वो केड़ी सुन्नत है भाई, कितों दी सुन्नत? अल्लाह के नबी तो कह रहे हैं नरमी करो, अच्छे तरीके से खरीदो, अच्छे तरीके से बेचो। और हमने मशहूर किया हुआ जी दुकानदार के दांतों तले पसीना जब तक ना आ जाए उन्हीं देर तक सौदा नहीं करना। और मैंने ऐसे देखे, पूरी दुकान कंबलों की उसने खाली करवा दी। वो दिखा, वो दिखा, वो दिखा, सारी दुकान कंबलों की देख देख के जब खरीदने की बारी आई तो 2 रियाल पर अड़ गया, नहीं दूंगा। 100 रियाल के करीब कंबल की कीमत थी तो 2 रियाल पर अड़ गया। और पूरी दुकान में उसके कंबल खिलरे बिखरे हुए हैं और उठकर चला गया, मैं नहीं खरीदता। और मैंने इंज करके सिर लगाया, मैं को पिछों कुछ शायद सिर च ना आउंदी होवे। जिन्ने कंबल इन्हें खुलाए ने तो 2 रियाला तो छड़ के जाना पे, ये जरूर कुट पवाएगा आज। तो ऐसा हालत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने तो दुआ दी है, वह समहन इज़क़्तज़ा, पैसे मांगते वक्त, पैसे देते वक्त भी नरमी करे तो अल्लाह उस पर भी अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से 2 चीज़ें पता चली। एक तो अदायगी अच्छे तरीके से करनी है, और अगर कर्ज लेने वाला कुछ सख्त बोल दे तो उसको भी बर्दाश्त करना है। और सिर पाड़न नहीं बह जाना, उन्हें फायर नहीं मारना, वो उसका हक है। आपको उसको हक दे दें वो चला जाएगा। और आपको उसका हक लेट कर रहे हैं, उसको गुस्सा आया, वो गुस्से में कुछ बोलता है तो फिर आप बर्दाश्त करें। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए।